हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इन्वायरो टेक सपोर्ट। आज मैं आपको सीओडी और बीओडी के बीच क्या डिफरेंस है बताने वाला हूँ। सीओडी और बीओडी के द्वारा हम लोग किसी भी वाटर सैंपल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसको हम मेजर करते हैं। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है वो हम आज जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वाटर एंड वेस्ट वाटर से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पर हमारा चैनल है इन्वायरो टेक सपोर्ट, आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने वाटर एनालिसिस से रिलेटेड पीडीएफ अपलोड किए हुए हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक साइड सीओडी लिखा हुआ है, दूसरी साइड बीओडी लिखा हुआ है। सीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीओडी इज ए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बीओडी इज ए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मेथड, जो सीओडी का मेथड होता है उसके अंदर हम लोग केमिकल ऑक्सीडेशन यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब इसके अंदर जो केमिकल ऑक्सीडेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा होता है। और बीओडी के अंदर बीओडी का जो मेथड होता है इसके अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसके अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है। मेजरमेंट, सीओडी में हम क्या मेजर करते हैं? मेजर्स द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर इन दी वाटर रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज बायोडिग्रेडेबल और नॉट। मीन्स जो सीओडी होता है उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ये हम मेजर करते हैं सीओडी के अंदर। और बीओडी की बात करें, मेजर से दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन दी वाटर। मीन्स जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करना है या फिर कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ये हम पता करते हैं। मतलब किसी भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ये हम बीओडी के द्वारा पता करते हैं। टाइम, सीओडी फास्टर टेस्ट टाइपिकली कंप्लीटेड विद इन ए फ्यू आवर्स। जो सीओडी होता है इसका जो टेस्ट है इसको करने में हमें 3 से 3.5 घंटे के समथिंग लगते हैं, क्योंकि आपको 2 घंटे इसे सीओडी डाइजेशन मशीन के अंदर 150 डिग्री टेम्परेचर पर रखना होता है। उसके पहले आपको 20 से 25 मिनट सैंपल प्रिपेयर करने में लगते हैं और सीओडी डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद 2 घंटे बाद आपको इसको 20 से 25 मिनट सैंपल को ठंडा करने में और ट्राइटेस्ट करने में लगते हैं। मतलब टोटल आप 3 से 3.5 घंटे के अंदर सीओडी किसी भी वाटर सैंपल का निकाल सकते हो। अगर बीओडी की बात करें टाइम का, ये स्लोअर टेस्ट है, इसको 20 डिग्री टेम्परेचर पे हमें 5 दिन के लिए रखना होगा या फिर 27 डिग्री टेम्परेचर पे आपको 3 दिन के लिए इसे रखना होगा। वैल्यू, जो सीओडी का वैल्यू होता है वो हायर देन बीओडी। सीओडी का वैल्यू हमेशा बीओडी से ज़्यादा होता है और अगर बीओडी का वैल्यू की बात करें लोअर देन सीओडी। बीओडी का वैल्यू हमेशा सीओडी से कम रहेगा। लिमिट, द परमिसिबल लिमिट ऑफ सीओडी इज 250 मिलीग्राम पर लीटर। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग इसका जो सीओडी का मैक्सिमम लिमिट होता है वो 250 मिलीग्राम पर लीटर होता है। और बीओडी के लिमिट की बात करें, द परमिसिबल लिमिट ऑफ बीओडी 30 मिलीग्राम पर लीटर। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग बीओडी का लिमिट कितना होना चाहिए? 30 मिलीग्राम पर लीटर। दोस्तों, आपने सीओडी और बीओडी का डिफरेंस जाना है। इसमें आपको मेनली ये ध्यान रखना है, जो सीओडी के अंदर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ये हमें ध्यान रखना है। और बीओडी के अंदर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ये हमें इसके अंदर कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ये हम पता करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो सीओडी कैसे निकालते हैं, बीओडी कैसे निकालते हैं,
इसके एनालिसिस के वीडियो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप हमारे चैनल इन्वायरोटेक सपोर्ट पर जाके देख सकते हैं। COD का केमिकल प्रिपेयर कैसे करते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट का जो नॉर्मलिटी होता है 0.1 नॉर्मलिटी, उसको स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। BOD पार्ट 1 पार्ट 2, BOD के केमिकल प्रिपरेशन के वीडियो। इसके अलावा क्लोराइड टेस्ट, ऑयल एंड ग्रीस टेस्ट, pH बफर, pH मीटर कैलिब्रेशन, इन सब के वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ETP, STP, RODM से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।